Its revised political science textbook for class 12 has hit the market, but with a notable change in regards to the Ayodhya dispute. The Babri Masjid is not mentioned by name. Instead, it is labeled as a three-domed structure. In comparison, the old textbook introduced Babri Masjid as a 16th century mosque built by Mughal Emperor Babur's general, Mir Baqi. Now, the chapter refers to it as a three-dome structure that was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528, but the structure had visible displays of Hindu symbols and relics in its interior as well as its exterior portions. On a related note, the Congress's Jairam Ramesh was speaking about the Parliament Standing Committee and the recent issues involving NEET. He also said that the NCERT has itself lost all professionalism in the last decade. We're crossing over to my colleague Bhavna to get us more on this. Bhavna, tell us more about the reactions to this change. बिल्कुल अगर बात करें तो एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है उनमें बदलाव किए गए। खास तौर पे जो अयोध्या का अध्याय है, जो अयोध्या इशू डिस्प्यूट रहा है, उसमें बाबरी मस्जिद के नाम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहां पर थ्री डोम स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया। हमारे पास कुछ पुरानी और नई किताबों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पहले अगर बात करें तो अयोध्या का जो जिक्र था, अयोध्या डिस्प्यूट और जो इशू का पूरा जिक्र था, करीब 4 पेज में उसे डिस्क्राइब किया गया था एनसीईआरटी की किताब में 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन अब इसे 2 पेज में कर दिया गया। अब आप ये देखिए, ये पुरानी किताब है जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया है। डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग फॉर मेनी डेकेड्स ओवर द मॉस्क नोन एज बाबरी मस्जिद। देखिए हर जगह यहाँ पर आपको बाबरी मस्जिद का जिक्र नजर आ रहा होगा। कुछ क्लिप्स भी आप देखिए पुरानी किताबों में, बाबरी मस्जिद डिमोलिश सेंटर सैक्स कल्याण गवर्नमेंट, ये पुरानी किताब है। लेकिन अब जो नई किताब आई है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं उस किताब में। अब देखिए यहाँ पर जो अयोध्या इशू है, पहले तो इसे काफी छोटा कर दिया गया है और अ थ्री डोम structure was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528। आप देखिए कि अब ये थ्री डोम स्ट्रक्चर के नाम से हर जगह यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ बदलाव जो हैं वो इसमें किए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों में, जहाँ पर आप देख सकती हैं साफ साफ नई किताब में 1986 में फैजाबाद जिला अदालत की तरफ से जो 3 गुंबद वाले ढांचे को खोलने के आदेश दिए गए थे, ये सब चीज नई किताब में मेंशन किया गया है। और पुरानी किताब में अगर बात करें तो जो अयोध्या का इशू रहा है वो काफी बड़े में था, करीब 4 पेज का था। अब उसे पूरी तरह से हटा के छोटा कर दिया गया है और वहां पर थ्री डोम स्ट्रक्चर कर दिया गया। पुराने में कुछ तस्वीरें भी आप देख सकती हैं जहां पर बाबरी मस्जिद की ये तस्वीरें हैं, लेकिन अब इनमें बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीईआरटी की तरफ से कुछ और बदलाव भी पहले किए गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस 12वीं की कक्षा में किस तरह से अयोध्या डिस्प्यूट को लेकर ये जो चेंजेस किए गए, इस पे अगर बात करें अभी तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है। अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो इसके लेकर पहले भी ऑब्जेक्शन जताए जा रहे थे, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या विपक्षी पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शन आता है। जी All right, Bhavna, thank you so much for joining us and taking us through, giving us a very comprehensive look, in fact, at the changes in the textbook. Remember, this is for class 12. Now, we will continue to track the developments in this, especially when it comes to the political reactions that come in. Right now, though, we're going to be shifting focus.